दोस्तों, एक 7 साल की लड़की जो कि कक्षा 1 में पढ़ती थी, एक दिन वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है। लेकिन शाम हो गई, अपने घर लौट कर नहीं आई। उसके माता पिता उसको ढूंढने लगे, परेशान हो गए, लेकिन फिर भी उसका कहीं अता पता नहीं लगा, क्योंकि वो उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। और वो अपने माता पिता की याद में रोती तड़पती बिलखती। दोस्तों, जुल्म और सितम की उसके साथ इंतहा हो गई, और वो इस उम्मीद में रही कि एक न एक दिन उसके माता पिता उसको ढूंढ लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बीच उसके पिता की भी मौत हो गई। उसकी माँ थक हार कर अपने घर पर बैठ गई, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी बेटी किस हाल में है। दोस्तों, एक भावुक कर देने वाली कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के अंधेरी की। उस लड़की का नाम पूजा होता है। वो अपने माता पिता और भाई के साथ अंधेरी के हिंड इलाके में रहती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन वो स्कूल गई अपने भाई के साथ, और स्कूल से लौटते वक्त उसका भाई से अपने झगड़ा हो गया। उसका भाई इस स्कूल में दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ता था। 10 रुपए को लेकर, पॉकेट मनी को लेकर झगड़ा हो गया, और फिर वह वहीं पर रुक गई। भाई उसका घर चला आया, और तभी उसके पास एक पति पत्नी आते हैं। पति का नाम हैरी डिसूजा होता है, पत्नी का नाम सोनी होता है। वो आते हैं, उस लड़की को उदास देखते हैं, उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा। उसने सारी कहानी बताई कि उसके भाई ने उसे मारा है। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, चलो हम तुम्हारे घर चलेंगे और तुम्हारी मम्मी से कहेंगे, अभी उसको डांट पड़ेगी, लेकिन तुम क्या खाओगे। उसने कहा, आइसक्रीम खाऊंगी। दोस्तों, उसको वो लोग आइसक्रीम खिला देते हैं, और फिर उसके बाद घर ले जाने के बजाय उसे मार्केट में लेकर घूमते रहते हैं। उसके मनपसंद की चीज़ उसे दिलाते रहते हैं, और फिर उसको लेकर वहाँ से 50 किलोमीटर दूर हाजी मलंग चले जाते हैं। इधर जब पूजा अपने घर पर नहीं आई तो उसके माता पिता परेशान, आस पड़ोस वाले परेशान कि बच्ची कहाँ चली गई। वो लोग ढूंढने लगे, लेकिन चूंकि वहाँ जा चुकी थी तो कैसे मिलती। जब हाजी मलंग गए वो लोग इसको लेकर, तो फिर वो अपने घर जाने की जिद करने लगी। और जैसे जैसे शाम गहरी हो रही थी, रात हो रही थी, उसे डर लगने लगा था। वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मम्मी के पास जाना है। लेकिन जो हैरी था और सोनी थी, वो दोनों बोले कि चुप हो जा, वरना तुझे वो पहाड़ी के ऊपर से, बोले इसी पर से तुझको फेंक दूंगा। अब जो पूजा थी वो डर जाती है, और फिर वो चुप हो जाती है। उसके बाद वो लोग उसको लेकर जाते हैं विरार, जो कि अंधेरी से उसके घर से 60 किलोमीटर दूर होता है। वहाँ पर जाकर वो लोग रहने लगते हैं, और उसे दिन रात धमकाते हैं, समझाते हैं, और कहते हैं कि कुछ दिन हमारे साथ रहना, उसके बाद तुझको तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। लेकिन इधर जो उसके माता पिता थे वो परेशान थे, उस मोहल्ले वाले परेशान थे कि लड़की कहाँ गई, बच्ची कहाँ गई। फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं अंधेरी के DN नगर पुलिस थाने में, और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं उसकी गुमशुदगी का। दोस्तों, अब उधर पुलिस भी ढूंढती है, और उसके फ़ोटो के साथ उसका पोस्टर चिपका दिया जाता है यहाँ वहाँ हर जगह। हैरी जो था वो पता लगाने के लिए उधर आता है कि देखूँ वहाँ चलकर क्या हो रहा है। वहाँ पर आकर वो देखता है कि पोस्टर चिपके हुए हैं, तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा कि यहाँ का बंदा कोई अगर वहाँ आ गया और पूजा को पहचान गया तो फिर हम लोगों का क्या होगा। जब हैरी अपने वहाँ कमरे पर जाता है विरार, तो अपनी पत्नी से कहता है कि वहाँ पर तो इसकी खोजबीन बहुत ज़ोरों से चल रही है, पोस्टर वगैरह चिपका दिया गया है, यहाँ पर रहना सेफ़ नहीं है। और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से गोवा चले जाते हैं। गोवा हैरी की एक आंटी रहती थी, रिश्ते में उसकी चाची थी। वहाँ पर जाते हैं तो वो जब पूजा को देखती है, कहती ये कौन है। तो वो लोग कहते हैं कि इसे हम अपने पास रखेंगे। दोस्तों, दरअसल जो हैरी था और सोनी थी, इन दोनों पति पत्नी को बहुत लंबे वक्त से कोई बच्चा नहीं हुआ था। डॉक्टर से दवाई कराई, दुआ कराई, सब कुछ करा के वो ये लोग थक हार चुके थे, और अंत में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके तहत उन्होंने पूजा को ही उठा लिया कि उसे अपने पास रखेंगे। अब दोस्तों, इसीलिए वो लोग उसके स्कूल की रेकी करने लगे, और ऐसे ही किसी बच्चे की तलाश में लगे रहे, और उस दिन उन्होंने मौका पाकर पूजा को उठा लिया। उसके बाद जब उसकी आंटी ने पूछा ये कौन है, तो बोले कि हम इसको ऐसे ऐसे लाए हैं, इसको अपने पास रखेंगे। अब वो लोग वहीं पर रहने लगे, लेकिन अक्सर जो सोनी थी और हैरी डिसूजा था, इन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इसीलिए एक दिन उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने, क्योंकि अभी तक जो पूजा थी वो उन लोगों के कब्जे में आ चुकी थी, पूरी तरीके से वो उन लोगों से कोऑपरेट करने लगी थी, क्योंकि उसको इतना डरा दिए थे, धमका दिए थे कि वो सोची कि अब जो है इन्हीं के साथ रहना है। उसकी उम्र मात्र 6-7 साल की थी, तो इसीलिए जो है वो क्या करती, कहाँ जाती। फ़िलहाल उन लोगों ने उसे अपने बच्चे की तरह पालने का फ़ैसला किया था, इसीलिए उसका एक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं।
और उसे हॉस्टल में रख देते हैं और वहाँ से वो लोग चले आते हैं, फिर वापस मुंबई में वहाँ रहने लगते हैं। उधर जो है पूजा थी वो पढ़ने लगती है और अच्छे से पढ़ाई करती है, लेकिन इस बीच में 4-5 साल बीत जाते हैं। जब उसको लोग उठाए थे 22 जनवरी 2013 का दिन था, 2019 आ जाता है। 2019 में एक दिन अचानक से इन दोनों को पता चलता है कि जो सोनी है, जो हैरी की पत्नी थी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब उनको ये लगता है कि अब हमारा खुद का बच्चा आने वाला है, तो दोस्तों वहीं से उनका रवैया बदल जाता है। वो जो है अब पूजा को बोर्डिंग स्कूल से उठा लाते हैं, हॉस्टल से निकाल लाते हैं और घर पर लाकर उसके साथ जो वो नौकरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि अब उसकी तो इनको इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। उनका खुद का बच्चा होने वाला था। उस पर जुल्म और सितम ढाने लगते हैं, उससे काम करवाने लगते हैं, बहुत ही बदतर उसकी ज़िंदगी बना देते हैं। लेकिन दोस्तों अब वो पूजा को मारने पीटने लगे और पूजा से काम करवाने लगे। पूजा जो है क्या करती, उसे मजबूरन ये सब काम करना पड़ा। और फिर वो दिन भी आया जब सोनी ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके बाद और जो है वो पूजा की ज़िंदगी नरक बन गई, क्योंकि अब तक वो 13 साल की ही हो चुकी थी। घर में पैसों की ज़रूरत थी। जो हैरी था नशे का आदी था, वो जो है काम वगैरह करता नहीं था। तो फिर एक बार वो अपने आंटी के पास गए, लेकिन उन्होंने धक्के मार कर निकाल दिया, बोले कि यहाँ से तुम दोनों चले जाओ। और उसके बाद फिर वो लोग आके अंधेरी में उसी जगह पर जहाँ से पूजा को ये लोग उठा कर ले गए थे, वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों कमरा लेते हैं, क्योंकि पूजा का नाम उन्होंने बदल कर एनी रख दिया था। जो हैरी डिसूजा था वो एक क्रिश्चियन था, इसीलिए उसने पूजा का नाम बदल कर एनी रख दिया था और अब लोग उसे एनी के नाम से जानते थे। अब घर में खर्चों की ज़रूरत थी। हैरी नशे का आदी था, इसीलिए वो पूजा का इस्तेमाल करने लगा, उसको काम पर भेजने लगा, उससे ज़बरदस्ती काम करवाने लगे। पूजा इसके लिए जब मना करती तो उसे इतनी मार पड़ जाती कि मना भी नहीं कर सकती थी। यहाँ वहाँ इनके उनके घरों में काम करने लगी, लेकिन कुछ दिन यहाँ काम करती, कुछ दिन वहाँ काम करती। 2-3 सालों में कई जगह उसने काम किया, लेकिन एक जगह लास्ट में 2022 में एक प्ले स्कूल में, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लोग छोड़ जाते हैं, जहाँ पर वो सीखते हैं, उठना बैठना सीखते हैं। उसके बाद फिर वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं नर्सरी में। तो 3 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे उस प्ले स्कूल में रहते हैं। उसी स्कूल में उसको काम मिल जाता है। वहाँ पर वो लगातार 7 महीने काम करती है। लेकिन वहाँ पर एक और लेडीज़ होती है जिनका नाम प्रमिला देवेंद्र होता है। जब वो पूजा के बारे में पूछती है कि तुम्हारी मम्मी पापा कौन है, कैसे हैं, तो वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। प्रमिला को लगता था कि शायद माँ बाप से इसकी जमती नहीं है, इसीलिए ये उनसे इतनी नफ़रत करती है कि ये कहती है कि वो है ही नहीं। इससे ज़्यादा कभी कुछ प्रमिला ने सोचा नहीं। लेकिन प्रमिला एक बहुत हिम्मती महिला थी। अक्सर वो इंसाफ के लिए किसी से भी लड़ जाती थी। तो पूजा को उससे जो बहुत ही सुरक्षा मिलती थी, बहुत प्रोटेक्शन मिलता था। वो अपने दिल की बात वो कहना चाहती थी, लेकिन वो डरती थी कि अगर मैं कह दूं तो पता नहीं हैरी और उसकी पत्नी उसके साथ क्या करेंगे। उस पर जो है हमेशा नज़र रखी जाती थी। लेकिन एक दिन हैरी और सोनी का झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ गया और फिर हैरी ने पूजा को सारी बात बता दी कि तू जो है हमारी बेटी नहीं है, तुझे हम ऐसे ऐसे इस जगह से उठा कर लाए हैं और तेरा नाम ये है। जब ये सारा चीज़ सुनती है तो फिर आकर वो प्रमिला से कहती है डरते डरते, ये बात बताती है कि मैं जो है ऐसे ऐसे फला जगह से ये लोग मुझे उठा कर लाए थे। सारी कहानी बताती है, क्योंकि उसे कुछ धुंधली यादें थी। वो फिर जब बताती है प्रमिला से, तो प्रमिला भी इतनी होशियार नहीं थी। उन्होंने अपनी एक सहेली को, जो कि इंटरनेट वगैरह चलाती थी और सब कुछ जानती थी, उसको जो है कहानी बताई कि ऐसे ऐसे अंधेरी में एक लड़की है और ऐसे गुम हुई थी, तो क्या तुम कोई नेट से इसके बारे में कोई जानकारी निकाल सकती हो। अब दोस्तों जो सहेली थी सर्च करने लगी और फिर सर्च करते करते उसे पूजा का वो पोस्ट जो कि नेट पर पड़ा हुआ था मिल जाता है। और उसके बाद वो पोस्टर देखकर खुद को पहचान लेती है, बोली कि हाँ ये तो मैं ही हूँ। उसके बाद फिर उसमें 4 फ़ोन नंबर दिए हुए थे, उनमें ये लोग नंबर लगाते हैं, लेकिन 3 नंबर बंद आ रहे थे। चौथा और आखिरी नंबर जो था उस पर घंटी जाने लगती है और उधर से फ़ोन उठाया जाता है। तो एक व्यक्ति जिसका नाम रफ़ीक भाई होता है, जो कि उसके मम्मी और पापा के पड़ोसी थे। जब ये गुम हुई थी तो बहुत ही उन लोगों के साथ कई दिनों तक उन्होंने पूजा को ढूंढा था और उसके बाद वो खुद पुलिस थाने गए थे गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने। तो पुलिस वालों ने उनका भी नंबर लेकर पोस्टर पर लिखवा दिया था कि जैसे ही मिलेगी तो इन नंबरों पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन 3 नंबर जो है समय के चलते 10 साल बीत चुके थे, करीब 9 साल 7 महीने नंबर बंद हो चुके थे। लेकिन रफ़ीक भाई का कारोबार था तो उनका नंबर जो है वही पुराना चल रहा था, इसीलिए उनसे बात हो गई। जब उनसे बात हुई और प्रमिला ने बताया, उन्होंने 1-1.5 घंटे बात किया कि क्या पूजा को जानते हैं। वो बोले कौन पूजा। वो बोली वही आपके पड़ोस से कोई बच्ची गुम हुई थी। पड़ोस से दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों के बाद जो है पूजा का कोई पता मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, पूजा से बात कराओ। दोस्तों जब वो पूजा से बात किए तो फिर पूजा ने उन्हें जो भी कुछ इनपुट दिया अपने बारे में, तो उन्हें पता चल गया कि हाँ ये वही लड़की है, पूजा ही है।
फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल पर बात हुई। उन्होंने बोला, बेटा कहाँ पर हो तुम, मैं इसी वक्त तुम्हें लेने आ रहा हूँ। दोस्तों पिछले 3 सालों से वो अपने घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। लेकिन दोस्तों शहर में घनी आबादी में 1 किलोमीटर की दूरी भी 100 किलोमीटर के बराबर होती है जान पहचान के मामले में, इसलिए उसे पता नहीं था। लेकिन वो जब एड्रेस बताती है तो वो कहते हैं ये तो मेरे पास में ही है। फिर वो कहती है कि अंकल आप सुबह आना, क्योंकि जो प्रमिला थी उन्होंने बोला कि पुलिस वगैरह के साथ आना तो फिर बात बन पाएगी, क्योंकि ये जिनके कब्जे में है वो लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों सुबह होती है, वो लोग जाते हैं DN नगर थाने में, वहाँ से पुलिस को साथ में लेते हैं। वो लोग जाते हैं सीधा हैरी के घर पर और हैरी को अरेस्ट करते हैं। वहाँ से वो लोग पूजा को मुक्त कराते हैं। पूजा जैसे ही इन लोगों को देखती है रोने लगती है। उसके बाद फिर आती है अपनी माँ के पास। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात थी कि उसके पिता का 4 महीने पहले ही निधन हो चुका था। अपने पिता के बारे में जानकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिलहाल माँ से बेटी मिल चुकी थी। फिलहाल सारे लोग जो है वहाँ पर उसको देखने के लिए आते हैं। सबके आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन दोस्तों उसको क्या कहा जाए कि जो दूसरे की औलाद को छीन कर अपने औलाद की कमी को पूरा कर रहे थे दोनों, और जब उनकी खुद की औलाद हुई तो उसकी ज़िंदगी को नरक बना देते हैं। दोस्तों फिलहाल हैरी को अरेस्ट किया जाता है। सोनी को, चूँकि एक जो उसकी बेटी हुई थी उस समय 4 साल की थी, उसके खिलाफ पुलिस वाले थोड़ा नरमी दिखाते हैं और उसको जो है फ़िलहाल अरेस्ट नहीं करते हैं। हालांकि पूजा कहती है कि इसने ही सबसे ज़्यादा सितम मेरे ऊपर ढाई है। तो दोस्तों यही रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।